नमस्ते भाई। 2 दिन की छुट्टी के बाद आज फिर से 24 जुलाई को एसएससी सीजीएल 2023 का एग्जाम था, जिसकी फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है। और इसमें गणित के जो सवाल आए हैं, एक भी चीज ऐसी नहीं है, एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो हमने ना पढ़ाया हो। चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो हमारी कैरविल की क्लासेस में हो। इवन अगर कोई बच्चा हमारी शॉर्ट वीडियो भी देख के चला जाए तो 25 में से 22-23 सवाल वो भी आराम से ठीक कर पाएगा, अगर वो दिन का 3 मिनट भी पढ़ ले। तो जैसा जो बच्चे बता रहे हैं कि सर हमारी परफॉर्मेंस गणित में 100% रही है और आपका बहुत सपोर्ट मिला, अगर आप चाहते हैं कि आपका मेंस में भी यही सेंटेंस निकले कि सर आपने जो हमें मेंस में पढ़ा है बिल्कुल एज इट इज वही पेपर हमें देखने को मिला, कम से कम मेहनत में हम सारे सवाल ठीक करके आए, तो आप उसके लिए मेरे दोस्तों ये जो हमारा सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जो बैच है एसएससी सीजीएल 2023 के बच्चों के लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आज जो है मैं इसकी पूरी अनाउंसमेंट कर दूंगा और हम इसकी क्लास भी बहुत जल्द शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। कम से कम क्लासेस में, कम से कम कंटेंट में और बिल्कुल रेलेवेंट एग्जाम ओरिएंटेड सवालों की प्रैक्टिस करवा के जो आपको सीधे सीधे पेपर में दिखाई देंगे, हर एक चैप्टर को ध्यान में रखते हुए उसके वेटेज के हिसाब से हम इस बैच को निपटाएंगे। और मैं तो आपको यह कह रहा हूं, ना कोई प्रीवियस साल लगाना, ना कोई फ्यूचर ईयर लगाना, केवल आप जो मैं आपको शीट प्रोवाइड करूंगा, केवल आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, कम से कम उसमें सवाल होंगे और आप जो है पेपर में, क्योंकि मैं एग्जामिनर की नस को पूरी तरीके से पकड़ चुका हूं कि उसके दिमाग में चलता क्या है, वो बच्चों से क्या पूछ रहा है। इस बैच को आप जो भी बच्चे सीरियस हैं, जो 100% स्कोर करना चाहते हैं, वो आज जो 2023 वाले इस बैच को जो है मेंस के इस स्पेशल बच्चों के लिए है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलेगा। एक बात और कि सभी एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहती है भाई। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय गगन प्रताप, आप सभी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो। इसमें प्रीवियस ईयर की पीडीएफ में मैं डलवाता हूं, जो हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं एग्जाम के नोटिफिकेशन से रिलेटेड या पढ़ाई की, तो वो भी आपको इसमें मिलती रहती है। ठीक है, अभी जैसे सिलेक्शन पोस्ट 11 का पेपर हुआ, उसके क्वेश्चन मैंने चैप्टर वाइज करवा दिए, आज पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। अभी आईसीआर टेक्नीशियन का पेपर हुआ, उसके सारे सवाल मैंने टाइप करवा के चैप्टर वाइज अरेंज करवा लिए, उनकी पीडीएफ भी आज अपलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से ये चैनल ऐसे ही नहीं, इसमें 8,61,000 स्टूडेंट जुड़े हैं, है भी ऐसे ही नहीं जुड़े हैं सबसे ज्यादा। उसके पीछे कारण है क्योंकि हमने बच्चों को रिलेवेंट, बिना उनका ध्यान भटकाए हुए अच्छी चीज, उनको अच्छा कंटेंट दिया है। ठीक है जी, तो सभी बच्चे जो भी सीरियस हैं एसएससी की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मस्ट है आपके लिए। ठीक है जी, चलो अब बात करते हैं कि आज के एग्जाम में क्या पूछा गया। पूछा कुछ भी खास नहीं है, जो हमने आपको पढ़ा है वही पूछा गया, सिंपल सी बात है। और जो हम आपको पढ़ाएंगे मेंस के बैच में वही आएगा, ये भी सिंपल सी बात है। बोला है एक ट्राइंगल की ईच साइड 12 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा इसकी सरकम रेडियस। ईच साइड ऑफ ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा है इसकी सरकम रेडियस या फिर परित्रिज्या क्या है। परित्रिज्या तो आप जानते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की सरकम रेडियस का कंसेप्ट क्या है, a/√3। इन रेडियस पूछता स्मॉल r, तो a/2√3 हो जाता। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे साइड जो है 12 दे रखी है, तो 12/√3 कितना हो जाएगा, 4√3 सेंटीमीटर। बताया है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, हर जगह आपको समझाया है जी। टाइम एंड वर्क का जो हम बेसिक जो समझाते हैं थ्योरी वाली क्लास में, उसी पे सवाल हर शिफ्ट में पूछ रहा है, ABC। मतलब जो मैं सवाल बच्चों को एग्जाम्पल लेके ही समझा देता हूं कि भाई ऐसे ऐसे नॉर्मल सी बातें, उन्हीं पे एग्जामिनर जो है सवाल बना के दे रहा है। A किसी काम को 10 दिन में करता है, B 15 दिन में करता है, C 20 दिन में करता है। पूछा है तीनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब 10, 15, 20 का एलसीएम जो हो गया बच्चों 60 आपका टोटल वर्क हो गया। अब A की एफिशिएंसी 6 हो गई, B की 4, भाई B एक दिन में 4 काम करता है, 15 चौका 60, और B करता है 3। तो तीनों लोग करेंगे 60 यूनिट काम, 6 4 10 3 13 एफिशिएंसी के साथ, तो पूरा काम 60/13 दिन में खत्म होगा। अब बताओ इसमें क्या ही किया जाए जी। सवाल है भाई, लैंग्वेज का सवाल है सर्कल की, कि एक सर्कल के सेंटर से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा की जो लंबाई है वो 40 है। सर्कल की रेडियस आपको बतानी है। ठीक है भाई, ये सर्कल का सेंटर हो गया। सर्कल के सेंटर से कितना मेरे दोस्तों,
21 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है AB, और जीवा की जो लंबाई है, कॉर्ड AB की जो लेंथ है वो आपको 40 सेंटीमीटर दी हुई है। पूछा है सर्कल की रेडियस या फिर त्रिज्या, व्यास, जो भी पूछ ले। अगर इस जीवा की लंबाई 40 है तो सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, आधा आधा 20-20 हो जाएगा है भाई। अभी 21 है 20 है तो कितना हो जाएगा, 29 20 21 29, ट्रिपलेट है तो रेडियस 29 आ जाएगी। इस सवाल में आपको चित्र बनाने की भी कोई जरूरत नहीं थी, आप मेंटली जो है इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है जी। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित किया जाता है, फिर 15% की छूट देता है, तो उसके प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताइए। किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित किया जाता है, फिर मार्क प्राइस पर 15% का डिस्काउंट देके बेचा जाता है। प्रॉफिट कितना हुआ? आप जानते कि प्रॉफिट जो होता है मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव होता है, यानी कि 20 और -15 का सक्सेसिव, 20 - 15 -20 गुणा 15/100, तो आ जाएगा जी 5 - 3 यानी कि 2%। तो 2% का आपको प्रॉफिट हुआ। आप ये रेशियो से भी कर सकते हैं जी। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:2 है, उसका एरिया जो है 150 है, तो परिमाप बताइएगा चलेगा। जैसे एक आयत है मेरे दोस्तों, अभी इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो वो 3:2 है, इसका जो एरिया है वो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा है इस आयत का परिमाप, ठीक है भाई, पेरीमीटर कितना होगा जी। बच्चों देखो, स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, जबकि परिमाप सेंटीमीटर में। अगर आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको पता है तो एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 3 दूनी 6 होना चाहिए एरिया। 6 की वैल्यू सवाल में 150 दी है, 25 गुना। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। अब 3 और 2 5, 5 का दुगुना 10 यूनिट। आप मुझे खुद बताओ कि एरिया मल्टीपल जो है वो 25 है, एरिया 25 गुना है, तो लेंथ कितने गुना होगी? 5 गुना। भाई परिमाप क्या है? एक तरह की लेंथ है। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं, अगर 25 गुना हो रहा है तो लेंथ 5 गुना होगी, यानी कि 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ सर, ये एक्सपेक्ट मानना नहीं है आपको जी। स्पीड ऑफ पुलिस 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ थीफ 17 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस बिटवीन देम 500 मीटर, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 8 मिनट। ओके जी। तो मेरे प्यारे भाई ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है। ये रहा चोर और ये रहा पुलिस। पुलिस भाग रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और चोर भाग रहा है 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस को देखा, उनके बीच की डिस्टेंस 500 मीटर है। तो आपसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 8 मिनट, उनके बीच की दूरी 8 मिनट के बाद क्या होगी? तो भाई साहब तुम्हें जरा ये समझना चाहिए कि हमने जो है चोर पुलिस वाले हर एक टाइप के सवाल की एक कंपाइलेशन बना दी है। मैथ्स कंसेप्ट किंग चैनल पे जाइए, आप देखो आधे घंटे की वीडियो, जितने टाइप बनते चोर पुलिस के सब सीख जाओगे। आप एक बात बताओ भाई, पुलिस और चोर सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, अभी उनके बीच की दूरी 500 मीटर है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? 20 - 17 3, एक किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में 5/18। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आया, ये रिलेटिव स्पीड है मीटर पर सेकंड में, टाइम है 8 मिनट। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से में दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो कितना आएगा भाई? 18 से 10 बार चला जाएगा, तो 5 × 8 40, 2 400 मीटर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 8 मिनट में चोर पुलिस के बीच की दूरी 500 मीटर की से 400 मीटर कम हो जाएगी, यानी कि 100 मीटर ही पुलिस चोर के बीच की दूरी रहेगी। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बताइएगा। एक लड़की 22% EMI भर देती है, बची हुई में से ग्रोसरी और क्लोथ पर खर्च करती है 7:5 में। ओके, शॉपिंग पर 18,200 रुपए खर्च किया है, क्लोथ पर, और अगले मंथ उसकी सैलरी 16% बढ़ जाती है, नेक्स्ट मंथ की सैलरी बतानी थी। देखो दोस्त, यह है जनवरी का महीना। जनवरी के महीने में एक लड़की ने 22% भर दी EMI, ठीक, बहुत बढ़िया। फिर बचा कितना? 78%। 100 में से 22% आपकी EMI चलेगी, तो रिमेनिंग 78% है। ये उसने खर्च किया है 7:5 के रेशियो में,
ठीक है भाई, किस पे? ग्रोसरी पे, ग्रोसरी पे और कपड़ों पे, क्लोथ्स पे, ठीक है। और कपड़ों पे जो खर्च किया है वो उसने 18,200 खर्च किया है, 18,200 रुपए। आपसे पूछा कि फरवरी में उसकी जो इनकम है वो जनवरी से 16% बढ़ गई फरवरी में। तो आपसे पूछा फरवरी के मंथ में उसकी इनकम क्या है, यही सवाल है ना? भाई यही सवाल है। तो देखो कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, जनवरी में जो भी कमाती थी 22% की ईएमआई भर दी, बचा 78%। अब 78% पे ग्रोसरी क्लोथ पे खर्च किया 5:7 के रेशियो में, तो ग्रोसरी पे खर्च हुआ है मेरे दोस्तों 5 आउट ऑफ टोटल 12। इसी की वैल्यू सवाल में 18,200 रुपए दे रखी है। क्लोथ पर खर्च इतना हुआ है 78% का 5/12, तो यहां से हम जनवरी की इनकम निकाल सकते हैं। अभी 13 छिंग 78 आ जाएगा मेरे दोस्तों, और ये 13 एकम 13, 13 चौका 52, 1400 आ जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा जी 5% की जो वैल्यू है वो 2800 आ गई, 2800। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? तो ये आ जाएगी 56,000 रुपए, 56,000। तो 56,000 रुपए जो है वो उसकी इनकम है जनवरी के महीने की। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इसको 16% और आपको बढ़ा देना है फरवरी के महीने में, तो 56,000 का 10% निकाल लेते हैं 5600, फिर 6% निकाल लेते हैं मेरे दोस्तों 3,000 और 360, यानी कि 3360। तो फरवरी के महीने में हो जाएगा 60, 6 3 9, 5 3 8 6 14 का 4, ये 64,960 रुपीज, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कोई परेशानी इसमें? चलेगा। ए बी सी की एफिशिएंसी 6:3 के रेशियो में है, 3 लोग हैं ए बी और सी। इनकी कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो 6:3:2 है। तीनों मिलकर काम जो है 4 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? तीनों मिलकर 4 दिन में पूरा काम करते हैं, ए अकेला कितने दिन में करेगा? टाइम एंड वर्क का बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, बताओ क्या करें भाई। तीनों लोगों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 3 9 2 11, 11 एफिशिएंसी के साथ ये तीनों लोग पूरा काम 4 दिन में करते हैं, टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क को अकेला ए करेगा 6 एफिशिएंसी के साथ, तो कितना समय लगेगा? बटे 6। अब 2 दूनी 4 है, 2 3 6, तो 22/3 आ जाएगा, यानी कि 7 सही 1/3 दिन में करेगा बेचारा ए अकेला इस काम को। ठीक है ना? इतने इजी इजी सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं। ओके, ये वाला तो हो गया। ये भी क्वेश्चन आया है कि भाई एक सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, और ये हो गया जी पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू से इस पे टेंजेंट डाली गई है मेरे दोस्तों, ये रही टेंजेंट। अरे कहां मर गई? ये टेंजेंट है जो कि पी पे टच कर रही है। सर्कल की रेडियस 7 है, पी क्यू 9 है। सर्कल की जो है रेडियस 7 है, पी क्यू 9 है, तो आपसे पूछा है क्यू आर, क्यू आर की लंबाई क्या होगी? ये सवाल है, बताओ। सर्कल की रेडियस 7 है और मेरे दोस्तों सॉरी पी क्यू जो है आपका 9 है, ये पॉइंट है पी और ये है क्यू आर जी, ये सवाल है। तो भैया टेंजेंट रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है, ये सर्कल की रेडियस 7 है, तो भाई साहब ये भी 7 है। अब मेरे दोस्तों ये आपका पी क्यू 9 है, तो आपका 16 हो गया, 16। 90 डिग्री के सामने 16 7, तो पाइथागोरस से कितना आएगा? 16 का स्क्वायर 256 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? √2 207। कुछ है ही नहीं मेरे दोस्त इस सवाल में जी। आगे चलेंगे। ए और बी, दो स्कूल है ए और बी। अभी दिया क्या है? खर्च दिया है। स्कूल ए के स्टूडेंट का एवरेज खर्च 325 है, स्कूल बी के स्टूडेंट का एवरेज खर्च 400 है, पूरे स्कूल का एवरेज खर्च 352 रुपए है। अगर स्कूल बी में 80 स्टूडेंट हैं, 80, तो आपसे पूछा स्कूल ए में कितने स्टूडेंट हैं? भाई स्कूल ए के स्टूडेंट का एवरेज खर्च 325 रुपए है, स्कूल बी का 400, जबकि पूरे स्कूल का एवरेज खर्च है 352। तो स्कूल बी में 80 स्टूडेंट है, तो ए में कितने हैं?
तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एलिगेशन। ये बताइए कितना आ जाएगा, 400 में से जब 352 घटाएंगे 48, और 352 में से 325 घटाएंगे कितना आ जाएगा 27। ये किससे कट गया मेरे दोस्तों, 3 से। ये आ गया मेरे प्यारे भाई यहां पर 16:9। तो भाई ये उल्टा लिख दिया है। स्कूल ए में 80 स्टूडेंट हैं, तो आपसे पूछा स्कूल बी में कितने हैं। तो 16 की वैल्यू 80 है 5 गुना, तो स्कूल बी में भी 9 का 5 गुना 45 स्टूडेंट रहे होंगे। ठीक है भाई, तो एलिगेशन का बड़ा सिंपल सा सवाल है, कोई बहुत ज्यादा खास इसमें है नहीं। ओके, चोर पुलिस वाला सवाल हो गया है। हाँ जी, ए 101 है, बी 102 है, और सी जो है वो 103 है। ठीक है भाई, और तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू क्या होगी। ये आपसे पूछा गया, स्टूडेंट जवाब दो। 101, 102, 103 ये तो मेरे दोस्तों एपी में है। उसका कंसेप्ट क्या होता है, थ्राइस इंटू कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। अगर एपी में यहां पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 1 है, यानी कि 3 इंटू 1 स्क्वायर मेरे दोस्तों 3 ही सवाल का आंसर आ जाएगा। ऐसे शॉर्टकट हम जो है बताते रहते हैं मैथ्स वंडर इन सेकंड्स चैनल पे जी। टेन टू इक्वल टू 2 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है। 10 ए की वैल्यू एग्जैक्ट बताओ इफ √3 इक्वल टू 1.732। सवाल में बोला है 10 2a बराबर 2 10 a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। बड़ा दयालु एग्जामिनर है। तो आपसे पूछा 10 a की वैल्यू बताओ, 10 a क्या होगा यदि √3 बराबर 1.732 ऐसा है मेरे दोस्तों। तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये 10 ही नहीं, यहां पे पक्का आपसे 10 15 डिग्री का मान पूछा होगा। ठीक है भाई, यही पूछा था क्या या कुछ और पूछा था। तो 10 15 डिग्री तो आप ऑलरेडी जानते ही हो। ये क्या दे रहा है भैया, एहसान कर रहा है कोई हम पे, 2 माइनस √3 है भाई। तो 2 माइनस 1.732 इस सवाल का आंसर हो जाना चाहिए। बताओ। ओके थीफ, कोई धनराशि 12 साल में स्वयं का 3 गुना हो जाते तो रेट बताओ। कोई धनराशि 12 साल में 3 गुना हो गई, 12 साल में 3 गुना 3 टाइम्स। तो आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर पूछे, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। 3 गुना होने को 100 रुपए 300 हो गए, तो 200 रुपए ब्याज मिला आपको। कितने साल में, 12 साल में। तो 1 साल का ब्याज ये 200/12% पर एनम ब्याज की दर है। ठीक है जी, ओके। लॉस ऑन वन आर्टिकल 5%। इफ यू वांट्स 5% प्रॉफिट देन 300 रुपए प्रॉफिट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। क्या बोला, लॉस ऑफ वन आर्टिकल इज 5%, इफ यू वांट्स 5% प्रॉफिट देन 300 रुपए प्रॉफिट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। चलो, एक आर्टिकल पे लॉस 5% है। ठीक है भाई, बोला है अगर वो 5% प्रॉफिट कमाता है, अगर प्रॉफिट 5% है तो प्रॉफिट 300 रुपए होता है, 300 रुपए। तो आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है, इस केस का सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है। 5% की वैल्यू 300 रुपए है, यानी कि 20 गुना, सॉरी 60 टाइम्स। तो 5% अगर आपको लॉस हुआ है तो 95% में आपका सामान बिका है, ये भी 60 गुना हो जाएगा। कुछ ऐसा सवाल था क्या। चलो, एक बोट एंड स्टीम का भी सवाल है। 120 किलोमीटर जाने, अगेंस्ट जाने में 120 किलोमीटर 30 आवर्स लगते हैं। 25 किलोमीटर अगेंस्ट जाना, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आने में 7 घंटे लगते हैं।
ठीक है। शांत जल में 16 किलोमीटर में कितनी डिस्टेंस कवर होगी? बोट एंड स्ट्रीम का इजी सवाल है, इसे सभी बच्चे कर सकते हैं। ठीक है जी। एक सवाल बोर्ड मास का आया है, एक सवाल आपका बोर्ड मास का है, और एक सवाल जो है आपका पाई चार्ट का आया है, पाई चार्ट का। ठीक है जी। और ये सारे सवाल आसान ही हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें एक भी सवाल ऐसा है जो करवाने लायक है। ठीक है भाई, चलो। तो ये क्वेश्चन थे आज के जो बच्चों ने पूछे हैं। ठीक है, और सारे सवाल आपको पता है, देखे दिखाई से लग रहे हैं। ठीक, कोई नया सवाल आएगा तो मैं उसका आपको अलग से सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है भाई, चलेगा। मतलब इतना इजी पेपर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि अगर आप इस बुक से केवल कंसेप्ट का भी रिवीजन करके चले जाओ ना, जैसे इसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का है भाई, मेंसुरेशन 3D का, एलजेब्रा का, परसेंटेज के कंसेप्ट इसमें लिखे हुए हैं, चीनी पीनी वाले एग्जाम्पल। अगर आप इन एग्जाम्पल्स को और इसमें लिखे कंसेप्ट को भी पढ़ के चले जाओ तो आप 100% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन पढ़ के जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप सीधा मुंह उठा के चले जाओ इन सवालों को कर लोगे, कंफ्यूजन होगी इनकी लैंग्वेज में। ठीक है भाई, और केवल सवाल करना नहीं है, सवाल को जल्दी करना भी जो है एक खेल है, कि 2-3 सवाल तो अच्छे आ ही रहे ना हर पेपर में, और 2-3 सवाल ही आप गलत कराओगे तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आसान सवाल जल्दी करके उनमें टाइम बचाओगे और मुश्किल सवाल में लगाओगे तो जाके आपका कुछ हो पाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।